Good evening, students. Today we will discuss about नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन बी काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जीरो की बात अगर हम करें, जीरो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो को हम काउंट नहीं कर सकते, तो जीरो हमारी नेचुरल नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज अवर होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। नेचुरल नंबर ही होते हैं होल नंबर, बट हम सिर्फ किसको इंक्लूड कर लेते हैं? यहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, और वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, जैसे कि 0 1 2 3 एंड लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज अवर इंटीजर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखना, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और हमारे इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर में क्या नया है? होल नंबर में हमने नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड की, इंटीजर में क्या नया है? यहाँ पे 0 1 2 3 होल नंबर सभी चलेंगे, बट यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है? हमारा नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये क्या होता है, इसके -1 -2 -1 -2 -3 ये भी क्या होते हैं? इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको समझने में जो कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, बट आप ध्यान से समझिएगा। देखो, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हम क्यू को कभी भी जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्यू जीरो हो जाता है तो ये रेशनल बन जाता है। ठीक है, तो फिर इसको हम रेशनल नहीं बोलेंगे अगर ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। उसके बाद हम एक और डेफिनेशन में अगर ले इसको, तो हमारा रेशनल नंबर्स वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट मस्ट बी रिकरिंग। एक्चुअली यहाँ पे शुड के साथ शुड की जगह मस्ट होना चाहिए, बिकॉज रिकरिंग होना जरूरी है। अगर वो नॉन रिकरिंग हो गया तो उसको इरेशन बोल देते हैं। इरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बट मस्ट बी रिकरिंग। रिकरिंग मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, 1.464646 एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं चल रहा कि मैं लिख रही हूँ 1.46, मैंने 8 लिखा, फिर 7 लिखा, 2, मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्या नंबर, क्या डिजिट आएगी आगे। लेकिन यहाँ पे क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें हम लिख सकते हैं कि 4646 रिपीटेड हो चल रहा है, आपको रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, इसके खत्म होने की हमें कोई लिमिट दिख ही नहीं रही कि कहाँ खत्म होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो चैट बॉक्स में मैसेज करके। नेक्स्ट हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? विच इज नॉट रैशनल नंबर। जो रैशनल नहीं होते वो रैशनल होते हैं, ये तो हम वैसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। जो रैशनल नहीं है वो हमारे ही रैशनल है, बट एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है मेन वो है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और आपका साथ में नॉन रिकरिंग होता है। देखो, मैंने रैशनल में बोला था ना कि नॉन रिकरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इरेशनल हो जाता है। तो इरेशनल कंडीशन है कि वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग होना यानी कि आपका जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा है इसमें, लाइक दिस 1.7324682 9, हमें नहीं पता कि अगली डिजिट क्या आने वाली है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या कौन सा नंबर होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है रियल नंबर। देखो, हम इंक्लूड करते चले गए, जैसे हमने नेचुरल नंबर लिया, होल नंबर लिया, इंटीजर लिया, रेशनल लिया, क्या हो रहा था यहाँ पे? हमारा जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लिख रही हूँ इस चीज को, हमारा जो नेचुरल नंबर है वो कंटेन था, किसमें कंटेन था? होल नंबर में। होल नंबर को हमने डब्ल्यू से लिखा, डब्ल्यू यानी कि रोल नंबर हमारा कंटेन था इंटीजर में, जेड से लिखा। जेड यानी कि हमारा इंटीजर कंटेन होता है आपका, रेशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर हमारा क्यू से होता है, रेशनल को हम आई से भी लिख देते हैं, कुछ लोग पी से भी लिख देते हैं। ठीक है, आई और पी से लिख सकते हैं, बट हमारा जो रेशनल नंबर है उसको हम क्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो ये किस में कंटेन हुआ? क्यू में।
अब इरेशनल हमारा डिफरेंट है, ये अलग है, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि रैशनल में कंटेन होगा क्योंकि ये रैशनल से डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है, ये रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिला के हम जो सेट बनाते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे रैशनल में क्या होता है 1.4646 कंटिन्यू चल रहा है, या फिर कोई भी फ्रैक्शन या फिर कोई भी नंबर, क्योंकि नंबर क्योंकि सब कंटेन हो रहे हैं ना उसमें, तो कोई भी नंबर जैसे 4, 7, 200, 39 कुछ भी नंबर हो सकता है वो रैशनल है। इरेशनल में कौन से बचे, जो हमारे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे वो हमारे रैशनल में आते हैं, नॉन रिकरिंग वाले, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं हम। या फिर हमारी एक डेफिनेशन यहाँ से आती है, विच कैनॉट बी शोन ऑन नंबर लाइन, जिसे हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते वो भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें इरेशनल की, इरेशनल को हम नंबर लाइन पे शो नहीं करते स्टूडेंट्स, कर ही नहीं सकते, बिकॉज इसका पैटर्न हमें पता नहीं कहाँ जाएगी ये डिजिट, तो हम कहाँ तक बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर सॉरी रैशनल होते हैं जिसको हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, और रैशनल भी इसी में बनता है ये। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो इसको भी हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो रियल नंबर की डेफिनेशन एक ये भी बनती है कि हमें जिसको हम नंबर लाइन पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और बनती है, देखो यहाँ से डेफिनेशन, जितना जितनी इजीली आप समझ सकते हो, मैं उतना कोशिश कर रही हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारी, स्क्वायर ऑफ वूज नंबर इज पॉजिटिव और जीरो, जिस नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2.5, 3, 7, 1.4, ये तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन से आता है कि रैशनल और इरेशनल वाला, ठीक है। नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते इस नंबर को, तो ये इसमें आता है। अब देखो ये जो हमने बोला कि पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव आए या जीरो आए, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, हमने -2 कर लिया, एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम नेगेटिव लें नंबर कोई, तो उसका हमारे पास नेगेटिव आएगा, एक्चुअली में नहीं, स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो क्या रहता है हमारा, पॉजिटिव रहता है। जैसे 2.5 का किया 6.25 आता है, माइनस की 7 का किया तो 49 आता है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट का करना चाहूँ तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, वही नंबर आ जाता है, 7 बन जाएगा, ये 9 का क्या होता है, 3 बन जाता है ना, क्योंकि 9 हमारा स्क्वायर रूट होता है ना। उसके बाद अगर मैं √13 का करूँ तो क्या होगा, 13 बन जाता है, ठीक है। तो ये नंबर क्या होते हैं हमारे, रियल नंबर्स होते हैं। अब मैंने अब ये बात बोली है जब आपको कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो मेरा कहीं आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि नेगेटिव भी होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव की कंडीशन रखी है। तो जब नेगेटिव होता है तो इसको रियल नहीं बोलते, तब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बन जाता है वो। उसके बारे में भी पढ़ेंगे आप 11th, अपनी 11th क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ये है कि अगर हम इसको स्केयर करें तो नेगेटिव -7 आ रहा है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपको फैक्टर वर्ड पढ़ा होगा आपने, फैक्टर वर्ड क्या होते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं हम, जैसे 24 है, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1, अगर मैं 1 × 24 लिखूं, 1 × 24 लिखूं, या फिर मैं लिखूं 2 × 12, या फिर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3 × 8, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी फॉर्म में जिसको हम तोड़ के इसको लिख सकते हैं तो वो फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे 24 के फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो फैक्टर आपको समझ आ गया। उसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, whose number has only 2 factors, जिसके 2 फैक्टर हो, कौन कौन से, as one and itself, या तो 1 हो या खुद हो, इसके अलावा नहीं होने चाहिए, 2 ही फैक्टर बोले हैं ना, तो 1 होगा या itself खुद होगा। अब देखो कौन कौन से, 3, 7, 41, 19, अगर मैं 3 की बात करूं, 3 किस पे जाता है, 3 पे और 1 पे, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। 7 की अगर मैं फैक्टर लिखूं, 7 और 1, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन पे नहीं जाता ये। 41 भी क्या होता है, 41 × 1, ये भी 41, और 1 itself और 1 है। 19 की बात करूँ तो वो भी क्या आता है, 19 × 1। तो ये क्या होते हैं इनके फैक्टर्स, या तो 1 होंगे या ये खुद हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, ओके। अच्छा नेक्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है,
अब एक प्राइम होते हैं, कंपोजिट होते हैं, इवन होता है, कोड होता है, ऐसे ही चल रहे हैं ना। कंपोजिट क्या होता है, वो नंबर हैज मोर देन वन फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ, इनके अलावा एक फैक्टर मिल जाए। एग्जांपल लेते हैं, 19 का 1 और 9 तो है, ये तो सबके होते हैं, देखो ये अपने फैक्टर उनके खुद के होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका एक फैक्टर क्या मिल गया मुझे, 3 मिल गया। क्या मिल गया, इसका एक फैक्टर 3 मिल गया। तो ये 3 अलग तो हो गया, 1 और 9 के अलावा कोई और मिल गया ना, तो 3 फैक्टर मिल गया। तो हम इसको बोल दे रहे हैं कि कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पे इसके अलावा भी, दोनों के अलावा भी इसके पास अलग फैक्टर है, तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 4, 6। आप इनके भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। इनके तो 1 से भी ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे 2 का तो मिल जाता है 1, 4 और साथ में 2 मिलता है। जैसे मैं 24 की बात करती हूँ, 24 को क्या मिलेगा, यहाँ मैं ढूंढ रही, देखो 24 की अगर बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 6, 8, ठीक है। आगे कहाँ तक जाएगा हमें, नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। दो नंबर्स लेके चलते हैं हम इसमें, एक्चुअली 3 और 7 लिया, जैसे हमने, इसमें कोई कॉमन नहीं है। 3 का क्या होएगा, 1 और 3, वैसे ये प्राइम है, इनके खुद के अलावा कोई होगे भी नहीं। और इसके 7 को क्या होता है, 1 और 7। अच्छा 1 की हम बात ही नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, इनकी हम खुद की बात नहीं करते, इनके अलावा नंबर्स होने चाहिए, तो उनके उनमें कोई कॉमन नहीं। जैसे एग्जांपल में 6 का लेती हूँ, 6 में क्या आते हैं, 2 और 3। 13 में क्या आता है, 1 और 13, कोई कॉमन है ही नहीं। अच्छा आप बोल रहे हो कि आपने एक प्राइम दिया है, तो हम दोनों क्या लेते हैं, कंपोजिट लेके चलते हैं। ये भी कंपोजिट है, 3 और 5 बनते हैं इसकी, इसके क्या बनते हैं, 13 और 7 बनते हैं। देखो फिर भी इनमें क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नहीं है, तो ये क्या बनते हैं आपके, ओ प्राइम नंबर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ओड नंबर। देखो ओड नंबर से पहले वैसे इवन नंबर आना चाहिए, चलो इवन नंबर कर लेते हैं इससे पहले। इवन नंबर क्या होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे इवन नंबर होते हैं। एग्जाम्पल 24, 10, 32। एग्जाम्पल की भी आप देखो कैसे करोगे, जैसे 2 से डिवाइड है, अब आप इस पूरे नंबर को चेक नहीं करोगे कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं, आप लास्ट की डिजिट चेक करोगे। लास्ट की डिजिट क्या है हमारी, 4। लास्ट की डिजिट क्या है हमारी, 4। 4 तो 2 की टेबल में आती है, तो हमारा ये नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा। नेक्स्ट वन इज 10, 10, 0। 10 वैसे भी 10 आता है 2 की टेबल में, और 0 को हम इवन नंबर ही मानते हैं, ओके। आगे हमारा 32, 2 भी है, आप देखो 2 है लास्ट डिजिट, 2 तो जाती ही है। यहाँ पे 6 है, 6 भी जाता है 2 की टेबल पे, तो 8, ये सब क्या है आपकी इवन नंबर है। एंड ओड विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं इवन नंबर के अलावा जो नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ओड होते हैं नंबर। अगर ओड इवन में बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओड और एक इवन। इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओड जो 2 से डिवाइड ना हो, लाइक दिस 135। लास्ट डिजिट चेक करनी है बच्चे आपको, सिर्फ 5। 5 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड होता ही नहीं, तो ये नंबर क्या रहेगा हमारा, ओड। यहाँ पे 3, 3 भी डिवाइड नहीं होता, तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास, ओड। 97, 7 भी हमारे पास क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, और। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इनकी इनको लर्न करना एक्चुअली, आपको ये ध्यान देना चाहिए, ये हमेशा काम आते हैं आपके, ठीक है। ओके, बाय।